आज हम आपको दिखाने वाले हैं गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर एलिफेंटा केव्स तक और वो अरब सागर की ठंडी हवाएं जिन्हें देखकर आप कहेंगे वाकई मुंबई कभी सोती नहीं। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो बने रहे हमारे चैनल टकाटक टिप्स पर गौतम के साथ। हम लोग अभी ट्रेन में बैठ चुके हैं, गाड़ी खुल चुकी है, बगल से लोकल ट्रेन गुजर रही है और हम लोग फर्स्ट क्लास में बैठ चुके हैं। ये फर्स्ट क्लास के अंदर का नज़ारा है। लोकल ट्रेन में दोनों साइड से गेट ओपन रहता है, बड़ा बड़ा गेट रहता है चढ़ने और उतरने के लिए। ये मेरा दोस्त, बगल से लोकल ट्रेन गुजर रही है। मुंबई की शान होती है लोकल ट्रेन। लोकल ट्रेन अगर बंद हो गया तो मुंबई समझिए आधा बंद हो गया। और ये भाई गेट पे लटके हुए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत है। और अभी हम लोग मस्जिद क्रॉस कर रहे हैं, स्टेशन है मस्जिद। और ये बगल में जो ट्रेन गुजर रही है, ये जो लाल पट्टी दिख रहा है, ये फर्स्ट क्लास का साइन है। और ये ऊपर जो ये दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक का वायर है। इसी से ट्रेन को इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है, जिससे ट्रेन चलती है। ये जो बिल्डिंग दिख रहा है, ये हज हाउस है। और ये बगल से लोकल ट्रेन गुजर रही है। और ये जो बिल्डिंग दिख रहा है, ये वाला बिल्डिंग में जितने भी सेंट्रल रेलवे का वर्क होता है इस बिल्डिंग के अंदर होता है। जहाँ तक कि अगर आप टिकट लिए हैं, कंफर्म नहीं है, वेटिंग है, तो इसी बिल्डिंग में जाकर के आप कोटा लगा सकते हैं। एसी का, स्लीपर का डीआरएम ऑफिस में कोटा लगता है। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन हम लोग पहुँच चुके हैं। पहले ये विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन हम लोग उतर चुके हैं। कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन का। अभी यहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे और गेटवे के लिए टैक्सी लेंगे। लगभग यहाँ पे 18 प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि 7 से 8 प्लेटफॉर्म लोकल ट्रेन की है। जो बच गया वो आपको मेल ट्रेन की है। और ये एग्जिट का रास्ता है, मेल ट्रेन और लोकल ट्रेन के बीच का ये रास्ता है बाहर निकलने का। और इसके लेफ्ट में आपको डीआरएम ऑफिस मिलेगा। और फिर यहाँ से आप अगर सीधे आगे की ओर बढ़ेंगे और ये राइट में विक्टोरिया टर्मिनल है, अभी सीएसटी के नाम से जानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के नाम से जानते हैं। अभी जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलेंगे भी आपको दिखेगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल लिखा हुआ। और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो आपको बस 2 से 3 मिनट आगे चलेंगे तो आपको लेफ्ट में चर्च गेट के लिए, गेटवे के लिए, मरीन ड्राइव के लिए, अलीबाग के लिए, एलिफेंटा केव्स के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी मिलेगा। और बगल में बस डिपो है और ये डबल डेकर बस है। इस पे भी कभी आएंगे तो आप बैठ के इसका मज़ा लीजिए। और ये प्रॉपर मुंबई में ही चलता है। और अब हम यहाँ से टैक्सी लेकर के निकल चुके हैं। अगर आप चाहें तो मीटर से भी यहाँ से जा सकते हैं। और अगर आपको शेयरिंग से जाना है तो आप शेयरिंग से भी यहाँ से निकल सकते हैं। शेयरिंग का चार्ज आपको पर पर्सन 30 रुपया लगेगा। और यहाँ पे आपको ये जितने टैक्सी दिख रही है सारे आपको गेटवे जाने के लिए है। अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं टैक्सी से गेटवे के लिए। आप यहाँ से देख सकते हैं मुंबई का नज़ारा कितना सुंदर और साफ है। इसी तरीके से आप अपने भी शहर को साफ सफाई रख सकते हैं। और ये डिसिप्लिन में कबूतर। और हमारी टैक्सी बहुत फास्ट चल रही है।
तो आप देखते जाइए। अभी हम आगे जो व्हाइट वाली बिल्डिंग दिख रही है बड़ी सी, वो RBI की बिल्डिंग है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है। और इससे आगे हम जैसे ही थोड़ा सा बढ़ेंगे तो आपको एक और लेफ्ट में वाइट कलर की बिल्डिंग दिखेगी, जो कि ये बिल्डिंग सेंट्रल लाइब्रेरी है। और आप भी यहाँ आके कभी फोटो वोटो खिंचा सकते हैं। ये चीता गेट हो गया। फिर आपको आगे आने के बाद लायन गेट मिलेगा, और ये लायन गेट है। आपको इसके बारे में बाद में बताएंगे, ये चीता गेट, लायन गेट क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर भी किया कीजिए। वैसे अभी अब हम लोग कुछ ही मिनटों में गेटवे ऑफ इंडिया के पास पहुंच जाएंगे। वैसे पहुंच ही गए हैं हम लोग, ट्रैफिक में है। और ये ट्रैफिक जो है गेटवे ऑफ इंडिया के पास जितने भी घूमने के लिए आए हुए वो अपना गाड़ी से उतर रहे हैं, तो जिसके कारण जाम लग गई है। और बाकी वैसे यहाँ उतना जाम लगता नहीं है। अब कुछ ही मिनटों के अंदर हम लोग उतर करके, और ये बलून वाले को देखिए कितना बड़ा बलून फैला रहा है। और ये फुटपाथ है, इस पे आपको बहुत सारे चीज़ बिकते हुए नजर आएंगे, खाने पीने का सामान। और ये एंट्री गेट है गेटवे ऑफ इंडिया के। पूरा सुरक्षा के साथ आपका चेकअप होगा और उसके बाद आपका एंट्री होगा अंदर। और जैसे ही अंदर एंट्री करेंगे तो फोटो खींचने वाले हल्ला करेंगे, फोटो खिंचाना है, फोटो खिंचाना है। 5 कलर के चश्मा रखेंगे, जो चश्मा आपको अच्छा सूट बैठेगा वो पहन के फोटो खिंचा सकते हैं। फोटो का भी वही 30-40 रुपया चार्ज है एक फोटो का। और ये दिन के 1 बज रहे हैं, 1 से 1:30 बज रहे हैं। और ये चिलचिलाती धूप में भी देखिए कितना भीड़ है। और ये स्वामी विवेकानंद का स्टेच्यू है, जिस पे कोई पक्षी बैठे हुए हैं। और इस चिलचिलाते धूप में भी देखिए कितना भीड़ है कि ये अरब सागर, गेटवे ऑफ इंडिया और होटल ताज को देखने के लिए आदमी आते हैं। ये हम आपको पूरा दृश्य जब हम एलिफेंटा केव से रिटर्न आएंगे तो हम शाम को आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी बहुत तेज धूप है और 2 बजे के बाद नाव भी नहीं जाएंगे उधर, बोट का जाना बंद हो जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी ये लास्ट नाव जा रही है, इस पे अब हम लोग बैठेंगे। आप लोगों को बता दें कि इस नाव पे बैठने से पहले इसका चार्ज 290 रुपया लगेगा, जो कि आपको ले भी जाएगा और फिर जगह पे आपको पहुंचा भी देगा। 290 रुपया पर पर्सन लेगा। और हाँ, एक बात और बोलना था कि अगर आप लोग एलिफेंटा केव जाएंगे तो कैश पैसा ज़रूर रखें, क्योंकि आपको उस टापू पे, अरब सागर के बीच में जो टापू बना हुआ है, उस टापू पे आपको कभी भी धोखा दे सकता है मोबाइल। तो कैश पैसा लेके ज़रूर जाएं, नहीं तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और ये हम समुद्र में एलिफेंटा केव्स के लिए निकल चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। नाव बहुत तेज़ी से चल रही है और हम जिस नाव में बैठे हैं लगभग 100 से ऊपर की कैपेसिटी है बैठाने की, लेकिन 100 के आसपास हम लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले कुछ घटना हुई थी इसी समुद्र में। एक नाव पलटी कर गया था, तो उसी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। और गेटवे से एलिफेंटा जाने के लिए कम से कम आपको 1 घंटे का समय लगेगा।
और मंडे को बंद रहता है। और आपको अदर दिन 9 बजे सुबह से लेकर के 2 बजे तक आप वोट से एलिफेंटा केव्स जा सकते हैं। 2 बजे के बाद आपको वोट नहीं मिलेगा जाने के लिए। तो इसलिए कोशिश करें, अगर आप घूमने आते हैं एलिफेंटा केव्स तो कोशिश कीजिए कि जल्दी घर से निकले, तभी आप अच्छे से घूम पाएंगे। तो ये नज़ारा देखिए अरब सागर का, क्या ठंडी हवा चल रही है। अगर आप नवंबर के महीने में आते हैं तो इसमें एक समुद्री पक्षी दिखेगी वाइट कलर की। अगर आप उनको कुरकुरे खिलाएंगे तो आपके हाथ से लेकर के खा लेंगे, लेकिन अभी वो पक्षी दिख नहीं रही है समुद्र में। ये देखिए समुद्र से मुंबई का नज़ारा, और ये अरब सागर जो दिख रहा है, इसी के रास्ते से 26/11 को होटल ताज पे जो हमला हुआ था वो इसी रास्ते से मुंबई के अंदर प्रवेश किया था। वो यही अरब सागर है जो आप देख रहे हैं। ये सब बड़ी बड़ी वोट है जिस पे बहुत सारे वर्क होते हैं, उतना तो मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन हम यही देख रहे हैं कि इस बड़े बड़े वोट पे बड़े बड़े क्रेन सब बहुत सारे लगे हुए हैं। और हमको लगता है कि कई महीनों से इसके अंदर काम चालू है। और ये वोट देखिए कितनी फास्ट चल रही है पानी में। आपको लग रहा होगा कि स्लो है, लेकिन बहुत तेज चल रही है, बहुत तेज। और ये भी कोई वोट है, और ये वही टापू है जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं। ये एलिफेंटा केव का टापू था और हम लोग पहुँच गए हैं। अब यहाँ उतर रहे हैं एलिफेंटा केव के लिए। और उधर तो चिलचिलाती धूप थी, लेकिन इधर मौसम थोड़ा सा ठंडा और बादल लगा हुआ है। मेरे ख्याल से लग रहा है कि यहाँ बारिश होने की संभावना है, थोड़ा थोड़ा बूंदाबूंदी हो रहा है। और इसी टापू पे हम लोगों को जाना है। आपको यहाँ से 10 मिनट पैदल लगेगा एलिफेंटा केव गेट पे पहुँचने में। अगर आप थके हुए हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि हम नहीं जा पाएंगे उतना दूर, तो यहाँ से एक मिनी ट्रेन चलती है, आप उसका टिकट ले लीजिए। और आप यहाँ से ट्रेन से 2 से 3 मिनट 4 मिनट लगेगा, 2-3 मिनट वो छोड़ देंगे। और आपको अगर थक गए हैं 1 घंटे के सफ़र में है तो आने के साथ पहले आराम से कुछ खा पी लीजिए, फिर आप ट्रेन पकड़िए और आराम से एंजॉय कीजिए इस टापू का। और आप देखिए सामने मिनी ट्रेन आ रही है। अगर जो भी कोई टिकट लिए हैं तो आप इस ट्रेन में बैठ जाएं और यहाँ से फिर आप मिनी ट्रेन का एंजॉय करते हुए आप एलिफेंटा गेट पे पहुँचेंगे। और एलिफेंटा गेट से फिर आपको 5-5 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। और फिर आप ऊपर जाएंगे तो एक बार फिर से टिकट लेना पड़ेगा। हम लोग ऊपर आ चुके हैं, टिकट भी ले लिए हैं, लेकिन बारिश होने के कारण हम आपको बहुत सारा व्यू नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो गई है। और यहाँ का जो पत्थर रहता है वो बहुत स्लिप करता है, क्योंकि 2-3 महीने से लगातार बारिश होने के कारण जो है ना कि आप अच्छे से नहीं चल पाएंगे इस बारिश में। तो खतरा है, जिसके कारण हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाएंगे। आप देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और अभी हम यहाँ से सोच रहे हैं कि निकल जाएं तो वही अच्छा है। नेक्स्ट टाइम कभी आकर के घूमेंगे, क्योंकि यहाँ घूमने के लिए अगर कहा जाए तो अक्टूबर से आप आइए घूमने के लिए। अक्टूबर के पहले मत आइए, क्योंकि मुंबई में लगातार बारिश चालू हो जाती है जून से, तो लगातार सितंबर अक्टूबर तक बारिश होता है। फिर भी थोड़ा बारिश देखिए कम हुआ है तो हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो है एलिफेंटा केव है,
इसमें शिव की प्रतिमा आपको मिलेगा, शिवलिंग मिलेगा शिव जी का। और इसमें जितने भी मूर्ति है सबका कुछ न कुछ टूटा फूटा मिलेगा। पूर्ण रूपेण मूर्ति इसमें कोई भी नहीं है और इसी को लोग देखने के लिए आते हैं। इसका इतिहास अगर हो सकेगा तो हम एलिफेंटा केव का कोई अलग वीडियो में बताएंगे कि इसका आखिर इतिहास क्या है। फिलहाल अभी आप देख लीजिए एलिफेंटा केव किस तरह से दिखता है, किस तरह से बना हुआ, कितनी पुराना है कि आप देखेंगे जस का तस है। और इसी इतिहास को आदमी दूर दूर से, अदर कंट्री से बहुत सारे विदेशी यहाँ आते हैं देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जगह जो है वो घेर के रख दिया है कि वहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कुछ जगह पत्थर भी टूट के गिरते हैं, स्लिप भी करते हैं, तो वहाँ पे जो है सेफ्टी गार्ड आपको नहीं जाने देंगे। तो कभी भी आइए तो अक्टूबर के बाद आइए तो फिर आप खुले पूरे दिल से घूम सकते हैं, जहाँ मन हो वहाँ जा सकते हैं। पहाड़ के ऊपर भी जा सकते हैं जहाँ पे तोप रखी हुई है। और हम लोग अभी अब रिटर्न आ गए हैं उधर से, क्योंकि बहुत बारिश होने के कारण हम लोग नहीं रुक पाए। अभी देखिए हम लोग पहुँच गए हैं, शाम के लगभग 6:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग गेटवे पे उतर गए हैं। और अब आप देखिए ये शाम का नज़ारा, कितनी भीड़ है इस दृश्य को कैमरा में कैद करने के लिए। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया है, कुछ भाग में बम्बू लगा हुआ है, हमको लग रहा है कि कुछ रिपेयरिंग का काम चालू है। और ये होटल ताज है, इसकी रोशनी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये अरब सागर के बगल में आपको एक सुहानी सी हवा, पूरी ठंडी हवा। आप कभी भी आइए तो ये जगह को जरूर देख करके जाइए। इस जगह को कभी भी आप आने के बाद छोड़िए मत, एक दिन का पूरा टाइम निकालिए। गेटवे एलिफेंटा और ये अरब सागर में बोटिंग का थोड़ा सा आप यात्रा करेंगे तो इसमें और मज़ा आएगा। और ये भीड़ आप देख लीजिए कितनी तादाद में भीड़ है। रोज़ ऐसा ही भीड़ रहता है, रोज़ इसी तरह से भीड़ रहता है। और ये हुए हम, और अभी हम लोग CST छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पहुंच गए हैं। और ये उन्हीं का ये जो लाइटिंग का नज़ारा दिख रहा है ये वही है। और 26 जनवरी और 15 अगस्त को पूरा झंडे के रंग में सज जाता है, पूरा उसी कलर में दिखेगा। और ये देखिए कितना मस्त दिख रहा है। अगर आए तो कभी भी टर्मिनल का नज़ारा रात में आके देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप नज़दीक से देखेंगे तो आपको हम दिखा रहे हैं, अगर जो कोई नहीं आना चाहते हैं। और इसी तरीके से आप हमारे वीडियो पर बने रहिए, आपको एक से एक वीडियो बना के आपको दिखाएंगे। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के अंदर का जो डिजाइन है। और ये स्टेशन हो गया। अब हम लोग यहाँ से ट्रेन पकड़ के सीधे घर की ओर जाएंगे। रात के लगभग 8:30 पौने 9 हो चुका है। दोस्तों हम अपने घर आ चुके हैं, रात के लगभग 10 बज रहे हैं और आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में या फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।